मगर 90% हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों का ख्याल है कि उनके बच्चे उनके मुखालिफ हैं। बल्कि अब तो मैं आपको बता रहा हूं, एक और कम करें भाई, मैं आपको बता रहा हूं और जो बाद में बात होगी वो अब बता रहा हूं। अगर आज के लोगों ने अपने बच्चों को ठीक नहीं किया, क्योंकि तालीम की तरफ बड़ी नजर है मगर तरबियत की तरफ बिल्कुल नजर नहीं है, और तालीम भी वो तालीम जो बिल्कुल अल्लाह से दूर करती है। पहले अपने बच्चों को वो तालीम दिलवाइए जो अल्लाह के कुर्ब में ले जाती है, वो तालीम, उसको बाद में डिस्कस करूंगा। अगर पहले बात यह है कि आखिर वजह क्या है कि दुनिया में बढ़ रही है माँ बाप की मुखालफत, बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। औरतें हमसे कहती हैं, मर्द भी हमसे कहते हैं, हमारे बच्चे बड़े परेशान करते हैं, उनके लिए कुछ करिए। तो उनके लिए क्या करना है ये मैं आपको आज रिकॉर्ड करवाए दे रहा हूं। कुछ तजर्बे की बातें हैं। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जब जानवर का बच्चा पैदा होता है, यानी बकरी का, भैंस का, तो वो 5 मिनट के बाद अपनी मां को पहचान लेता है, इतना काबिल पैदा होता है। इंसान के बच्चे को वो तालीम नहीं होती पैदाइश के वक्त जो जानवर के बच्चे को मुयस्सर है अल्लाह की जानब से। इमाम गजाली फरमाते हैं जितनी भी तालीम की जरूरत है जानवर को मां के पेट से उतना तालीम याफ्ता वो पैदा होता है, मगर इंसान का बच्चा ऐसा नहीं है, वो तो पहचानता ही नहीं उसकी मां कौन है। 5 मिनट में बकरी के बच्चे ने पहचान लिया, भैंस के बच्चे ने पहचान लिया, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचान पाया। क्यों? क्योंकि कोरा कागज बना के भेजा है, अल्लाह ने बिल्कुल साफ भेजा है। अब ये जिससे प्यार पाएगा उसको मां समझ लेगा, जिससे प्यार पाएगा उसे ही बाप समझ लेगा। जैसा उसको समझाओगे वैसे ही समझेगा। बिल्कुल साफ बात है। बच्चे तेजी के साथ जो बिगड़ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी कमी यह है, जरा गौर कीजिए आप, बहुत बड़ी कमी यह है कि औरतें ये समझ नहीं पा रही हैं कि बच्चों को उनकी जरूरत है, ना कि बच्चों को उतनी मोबाइल की जरूरत है। और जो औरतें अपने बच्चों को रोने पे, ये नोट कर लेना मेरी बातें, इको कम करो भाई, नोट कर लेना मेरी बातें। ये जो औरतें अपने बच्चों को मोबाइल देती हैं, मोबाइल नहीं दे रही हैं। कैमरेज ने इस बात को वेरीफाई किया कि जो बच्चों के रोने पर बार बार मोबाइल दिया जाता है, ये मोबाइल नहीं है, ये ड्रग्स है, ये जहर है। यूरोप में बकायदा बाढ़ बन चुके हैं मोबाइल के मरीजों के। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिएगा। मैं कोई मोबाइल दिखा नहीं रहा हूं, मोबाइल सबके पास होता है। ये मेरा मोबाइल है, अभी मैं इसका मालिक हूं, ठीक। अब मैंने इसको अलग रख दिया, ठीक। अब मैं इसके बगैर सुकून नहीं है, बार बार मेरा दिल करता उठाऊं, देखूं। अब रिसर्च ये कहता है कि 6 घंटे से ज्यादा अगर आपने मोबाइल को यूज किया है तो अब आप एबनॉर्मल हैं, बीमार हैं। क्योंकि जब डेंगू दुनिया में आया तो उसका इलाज बना, तो उसके बाद वो जो है वो कंट्रोल हो गया। कोरोना आया, बीमारी नहीं थी, लॉकडाउन था। बीमारी आई, लॉकडाउन था, और जब उसकी दवा आई लॉकडाउन हट गया। मगर अभी मोबाइल का कोई इलाज प्रॉपर कोई इलाज नहीं है। और देखिए ये बच्चा रोया, मोबाइल दे दिया, इसका नतीजा यहां पर कर्नाटका में एक मुसलमान बच्चा पागल हो गया। उसको डॉक्टर के यहां लेके गए, उसको सर्जन के यहां लेके गए, उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए। उससे पूछा, 6 साल का बच्चा है, तेरी माँ कहाँ है? तेरी माँ कहाँ है? कहने लगा मोबाइल के अंदर है। तेरा बाप कहाँ है? मोबाइल के अंदर है। माँ रो के अंदर बोली, मेरे लाल, मेरे बेटे, तू ये कैसी बात करता है? मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरी माँ हूं। बच्चा कहता है, नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी नहीं हो, मेरी तो मोबाइल के अंदर से आएंगी। इस मोबाइल के अंदर मेरी माँ है, इसी के अंदर मेरा बाप है। अब बाप भी रो रहा है, बेटा भी, अब जरा गौर करो, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, डॉक्टर की आंखों में भी आंसू हैं। वीडियो पूरे दुनिया में वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है ये कोई एबनॉर्मल मामला नहीं है, ये कोई नॉर्मल मामला नहीं है, एबनॉर्मल मामला है। ये सोचने वाली बात है, बार बार बच्चों को मोबाइल देना। ये दिल्ली में बच्चों पर रिसर्च हुआ, बच्चों पर 100 बच्चों से पूछा गया
क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा 100 में से ये बोला कि मैं स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, यानी मोबाइल बनना चाहता हूं। अब सुनिए, उसके मास्टर ने पूछा क्यों? कहने लगे मेरे अब्बा जब घर में आते हैं तो मुझे ध्यान नहीं देते, मोबाइल में लग जाते हैं और मोबाइल से खेलते हैं, मुझसे नहीं खेलते। मेरी माँ भी मुझ पे ध्यान नहीं देती। मैं ये चाहता हूं बड़े होके मोबाइल बन जाऊं तो कम से कम मेरा बाप मुझे वक्त तो देगा, मुझसे प्यार तो करेगा जैसे अपने स्मार्टफोन से हर वक्त प्यार करता है। वो जाहिल क्या जाने बच्चे का प्यार, जो घर में आया फिर भी मोबाइल का गुलाम है, घर में आया फेसबुक देख रहा है, घर में आया फेसबुक देख रहा है, घर में आया इंस्टाग्राम देख रहा है, घर में आया ये दुनिया की चीजें देख रहा है। इस आदमी को क्या मतलब इस बातों से? उसको क्या खबर कि जब बाप आता है थक के और जब बच्चे अपने बाप से चिपटते हैं तो उस वक्त सारी थकान कैसे काफूर हो जाती है। जब बाप के सीने पर जब बच्चे कूदते हैं तो उसके दिल को क्या सुकून पहुंचता है, इसको क्या पता। इसने तो मोबाइल में अपना वक्त सर्फ किया, अब ये औरत रो रही है और उस औरत की तरह न जाने कितनी रो रही है। आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूं, जानवर का बच्चा अपनी मां के लिए नहीं रोता, इंसान का बच्चा रोता है, बार बार तकाजा करता है। आपको पता है ये बच्चे जो डकैत बनते हैं, सुनिए, क्रिमिनल, ये डाकू, ये रेजन, ये लुटेरे, इन पर भी बकायदा रिसर्च हुआ तो पता चला ये वो बच्चे हैं, ये रोते थे बचपन में, इनके माँ बाप ने इन्हें प्यार नहीं दिया, प्यार दिया नहीं तो ये भी किसी को प्यार नहीं देते। ये डकैती डालने जानते हैं तो कहते हैं मेरे पर रहम करो, तो ये इन्हें पता ही नहीं रहम क्या होता है, इनके अब्बा ने इन पर रहम ही नहीं किया। जो बच्चे रोते रहे झुग्गियों में, झोपड़ियों में, आगे चल के क्रिमिनल बने, कातिल बने, सफाक बने। मतलब ये है कि ये माँ ने बच्चे को हवाले किया मोबाइल के, बच्चा मोबाइल के हवाले हो गया। अगर अल्लाह के हवाले किया होता तो बच्चा अल्लाह के हवाले हो जाता। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा इरशाद फरमाती हैं कि मदीने में रिवाज था कि मदीने की औरतें अपने बच्चों को सुलाते वक्त अरबी लोरियां, जो कि बड़ी लिखी जाती थी, अरबी लोरियां सुनाती थी मदीने की सारी औरतें। मगर मदीने में एक ऐसी भी औरत थी जिसने अपने बच्चों को कभी भी लोरी नहीं सुनाई, उसने अपने बच्चों को लोरी नहीं सुनाई, बल्कि वो जब अपने बच्चों को उठाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, जब वो चक्की चलाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, जब वो रोटियां पकाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, जब वो अपने बच्चों को सुलाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। और उनका बच्चा जब बड़ा हुआ तो करबला के मैदान में उसका सर काट दिया गया, मगर फिर भी नेज़े से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी और दुनिया को यह पैगाम मदीने से दिया जा रहा था, अगर माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन बन के दुनिया में आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला हल्का एक और कम करें। इसका मतलब यह है कि सैयदा कायनात ने कंप्लीट आइडियल दिया वाह 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 सुभान अल्लाह औरतों को कि जब वो कुरान पढ़ेंगी, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, जब उनके यहाँ नाते पढ़ी जाएंगी, सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरी बहनें सुने और आप भी सुने, फरमाते हैं जब औरतें, तवज्जो करें, जब औरतें अपने बच्चे को गोद में लेती हैं, फर्स्ट टाइम फीडिंग कराती हैं, पहली बार दूध पिलाती हैं, पहली मर्तबा, फरमाते हैं कि अगर वो सीने से लगाएं और सीने से लगाते लगाते, तवज्जो है, सीने से लगाते लगाते वो दुरूद पढ़ दें। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो जरा, क्या पढ़ते हैं बोलो? दुरूद पढ़ दें। अब दूध और दुरूद दोनों मिला। आला हज़रत फरमाते हैं अगर पहली मर्तबा दूध पिलाते वक्त माँ दुरूद पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। माँ बाप अगर चाहें, जिस तरफ चाहें, जैसे चाहें, बच्चे को मोड़ दें, जिस तरफ चाहें उस तरफ बच्चे को मोड़ दें। देखिए दिल्ली है, दिल्ली में मशवरा हो रहा है, तवज्जो करना, कारी साहब सुनिए, मियाँ बीबी में मशवरा हो रहा है। हमारे काजी यूसुफ रजा असम्बली साहब, ये हमारे बड़े अजीज हैं और अल्लाह ने इनको बड़ा बुलंद किया, बाअखलाक हैं, बड़े मशहूर हैं, मगर कारी साहब से इस वाक़े पर खुसूसी, चूंकि मैं दूसरी मर्तबा बयान कर रहा हूँ उस वाक़े को, तो इस वजह से इनसे मैं इससे
आपको इनकी इनकी खास तौर से तवज्जो, जी, जी। और हमारे रिजवान साहब हमारे वाहिदी किबला मद्दजिल्लहुल आली भी तशरीफ रखते हैं, इनकी भी मैं माशाअल्लाह। इस पे जो है वो इसमें चाहता हूं इनकी तवज्जो कि वो मियां बीबी मशवरा कर रहे हैं कि बच्चे को कैसे अल्लाह वाला बनाना है। वाह 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 वाह, सुभान ये अल्लाह, मशवरा माशाअल्लाह। हुआ कभी? हुआ मशवरा ये कभी? नहीं होता। हाँ, अब मशवरा होता है। अच्छा बताओ, जब तालीम लोग पहले अच्छा इंसान बनने के लिए पढ़ते जी थे लोग, जी जी जी, अब वो तालीम पैसा कमाने के लिए पढ़ते। बिल्कुल सही सही अब तवज्जो करो, कभी मशवरा होता है इंजीनियर बनाएंगे, कभी ये भी सोचा जहन्नम से कैसे बचेंगे बच्चे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। तवज्जो है, जहन्नम से बच्चे, और दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बच्चे कैसे बचे? कैसे बचेंगे? अब सुनिए, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक वीडियो अब भी है, नेट पर देख लीजिएगा गूगल। प्रोफेसर ने अपनी मां पे हाथ उठाया, तो ये पता नहीं था किसी को, प्रोफेसर साहब थे, शिकायत की पुलिस को, मोहल्ले वालों ने, आवाजें आती है मां को मारता है, एक खुफिया कैमरे के जरिए उन्होंने एविडेंस इकट्ठे किए कि मारता है कि नहीं मारता है। तो जब उन्होंने कैमरा लगाया तो ये अपनी मां को मारता था, इसकी बीबी मारती थी, और 80 साल की बूढ़ी को मारता था बहुत बुरी तरह से, उसकी बीबी लेक्चरार, ये स्कूल का प्रोफेसर। आप में से कोई ये कह सकता है कि ये दोनों जाहिल थे? कोई कह सकता है? बताओ जल्दी बोलो। नहीं। अपने बच्चों को काबिल बनाने वालों और अल्लाह रसूल से दूर करने वालों, कुरान को हल्का समझने वालों, ध्यान दो मेरी तरफ, अपने बच्चों को कुरान से दूर करने वालों, कोई कह सकता है वो जाहिल है? नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब पढ़ाता था, वो अपने आप में प्रोफेसर था, बहुत काबिल आदमी था। मगर ये पैगाम दुनिया को आज और अभी समझ लेना चाहिए कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, मगर दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाया जाता। माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी के मदरसे में पढ़ाया जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके जल्दी आला बोलो। हजरत। वाह वाह, नबी के आज तक किसी मौलाना ने अपनी अम्मी को घर से नहीं निकाला, इंजीनियर साहब ने तो निकाला है। बहुत अच्छा पैगाम पेश किया ना। वाह वाह, जो है कि नहीं, मैं तकरीर करने की बात कर रहा हूं अपनी, अल्लाह का शुक्र है कोई ये तकब्बुर नहीं है, मगर हाँ मुझे कॉन्फिडेंस इतना है अपनी तकरीर पर कि अगर कोई दाद नहीं देता है तो उसकी समात पे शक होने लगता है। समझ आ रही है? अपनी तकरीर पे कोई मैं नर्वस नहीं होता। आप जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह, जी जी। दिल लगा के बोलें। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं भाई? तवज्जो है? अब मेरी बात पे गौर कीजिए, मैं क्या कर रहा था, मशवरा क्या चल रहा था, बच्चे को आशिक रसूल कैसे बनाना है, कैसे? तो दोनों मियाँ बीबी ने मशवरा किया, तो बीबी ने एक तरकीब रखी कि मैं आपको बताऊं कहाँ का बच्चा जब मदरसे से आता है तो हम ये करेंगे, इससे कहेंगे 2 रकत नमाज पढ़ ले और अंदर अल्लाह खाना देगा। बच्चे को ये समझाया, 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा करने लगा, तो करता था, नमाज पढ़ता था वुजू करके, और जब नमाज पढ़ लेता था अम्मी कहती थी जाओ अंदर, जाके जाओ और जा करके उठा लो। अंदर गया, रोटी उठाई, खा ली। यही चलता रहा। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, माँ एक दिन कहीं किसी मौत में या किसी जरूरी काम से चली गई, बेचारी वक्त पे लौट ना सकी, तो रोने लगी, कहने लगी मालिक मैं झूठी बन जाऊंगी, मैंने तुझसे नमाज पढ़ना सिखाई अपने बच्चे को, तेरी मोहब्बत के लिए झूठ बोला, मेरे मालिक मैं झूठी कहलाऊंगी, तो मैंने जो झूठ बोला उसका एतराफ करती हूँ, उस गुनाह पे तुझसे माफी मांगती हूँ और कहती हूँ मालिक मेरी लाज रख ले, मेरी नीयत में यह था कि वो नमाजी बन जाए, अपना करम करना। माँ जब रोई, अल्लाह का करम हुआ, जब घर पहुंची ना धड़कते हुए दिल के साथ, तो बेटा आराम से सो रहा था, बेटा उठ जाओ, मेरे बेटे उठ जाओ, चलो नमाज पढ़ लो, फिर रोटी तैयार है, अल्लाह रोटी देगा। कहा अम्मा आप नहीं थी, अल्लाह ने रोटी दे दी, मैं आया मदरसे से, मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी तो जहां रोज मिलती थी, मगर आज वाली रोटी इतनी अच्छी थी, ऐसी रोटी मैंने कभी खाई नहीं अम्मी, इतना उसमें मजा था, अम्मा मैं पूरी रोटी खा गया और ऐसी रोटी खाई है नींद भी आ गई। अम्मा मैंने, अब जरा गौर करो, उस बच्चे को
अल्लाह ने अपने फजल से रोटी अता की, और रोटी को हिंदी में कहते हैं काकी। और जब वो बच्चा बड़ा हुआ उसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुआ। दिल्ली के बादशाहों के नाम मिट गए, मगर आज भी वो बादशाह सो रहा है हजारों बीघा जमीन में दिल्ली में, जिसका नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा अल्लाह आपने। बेबहर के बाद ही तो आदमी बहर में आता है। तवज्जो है नहीं, दिल लग रहा है, लग रहा है। अब सुनिए, अर्ज करता हूं आपसे, माएँ अगर चाहें तो बच्चों को, फिर बोलो, इसकी जिम्मेदारी है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान